डेप्रिसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ये बीकॉम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग अलग से मेथड हैं, हम एक एक मेथड को इस वीडियोस में देखेंगे, लेकिन एक मेथड को इस वीडियो में और बाकी वीडियोस में हम बाकी जो इसके मेथड हैं उनको देखते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज़ हाफिज़ अहमद शाहज़ेब। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन, और उसके बाद जो 4 मेथड लिखे हुए हैं इनमें इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा और उसका प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। बाकी अदर वीडियोस में मैं एक एक करके 4 के 4 मेथड्स जो हैं वो उनको कंप्लीट कर दूंगा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखें, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता किसी भी एसेट्स को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कदरों कीमत। सपोज़ आप एक मोबाइल ले लेते हो, मोबाइल को आप यूज़ करोगे, मोबाइल 20,000 का अगर आप लेते हो तो उसको आप एक साल अगर यूज़ करोगे तो आपका कितने का बिकेगा, 17,000 का, 16,000 का। मतलब कि उसको इस्तेमाल करने से जो उसकी वैल्यू में, उसकी कदरों कीमत में जो कमी आ गई है उसको क्या कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं फरसूदगी। तो इसकी डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन बहुत आसान से तरीके से मैंने आपको बताई। कोई भी आपका कंपनी जो होती है, कंपनीज़ वो अलग अलग मेथड से, हर कंपनी का अलग कोई मेथड होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। 4 मेथड हैं, इनमें से भी हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग अभी देखते हैं। सो स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको एक लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड जो कि हर साल सीधा ही चलता जाएगा। कैसे जी? सपोज़ इसके कॉलम सबसे पहले देखें आप लोग, सिमिलर टू लेजर, लेजर की तरह होते हैं बिल्कुल, जिसमें आप डेट और डिटेल, अमाउंट, डेट और ये डिटेल और अमाउंट, इनके ऊपर मैं स्पेसिफिकेशन भी इनकी लिख देता हूँ। यहाँ पे डेट और ये अगेन डेट, डिटेल एंड लास्ट वन अमाउंट। दिस इज़ अ क्रेडिट साइड एंड दिस वन इज डेबिट साइड, और ये कौन सी है जी, क्रेडिट साइड। तो बच्चे आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले हम समझते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। इस मेथड में हम जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हर साल हम एक ही वैल्यू पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। वो वैल्यू कौन सी है, जो सबसे पहले जिस पे आप मशीनरी को या मोबाइल को या किसी भी एसेट को आप परचेज़ करते हो। मैं कहता हूँ जी, एक मशीनरी परचेज़ की गई है जो कि 10,000 की या 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की गई, ठीक है गाइस। तो इस पे 10% एक कंपनी जो है वो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करोगे, आप टू कैश लिखोगे, अमाउंट इसकी लिख दोगे 1 लाख, इसका टोटल करोगे। 1 जनवरी को आप ख़रीदते हो 1 लाख, 1 लाख इधर भी, दूसरी साइड पे भी। सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बच्चे क्यों समझ नहीं आ रही? आप याद करो, आप लेजर बनाते थे फर्स्ट ईयर में, आप लोग जर्नल के बाद लेजर बनाते थे। तो इसकी तरह एंट्री बनाओ, मशीनरी को परचेज़ किया, इसकी तरह एंट्री बनाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बच्चे यही एंट्री बनती है। ये मशीनरी का मैं लेजर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी, मशीनरी का लेजर बना रहा हूँ। मशीनरी के लेजर में देखिए मशीनरी क्या हो रहा है, डेबिट साइड पे मैंने 2 कैश लिख दिया है, उसका टोटल कर दिया, और क्रेडिट साइड पे भी मैंने उसको पुट कर दिया है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? डेप्रिसिएशन में निकालता हूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 को लिखूंगा, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 90,000। बच्चे यहाँ पे बात समझने वाली है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करते हो, हर साल आपको ये जो कॉस्ट है इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लाइक 10% जो आपने कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, ये जो फर्स्ट वाली अमाउंट है। अगले साल मैं इसको बैलेंस को इधर लिख देता हूँ 90,000, ठीक है। इसका अब मैं टोटल करूँगा। यहाँ तक मेरी 1 साल की डेप्रिसिएशन क्लियर हो गई। मैंने कितने ईयर्स की निकालनी है मुझे एग्जामिनर ख़ुद बताएगा, 4 साल की, 5 साल की, वो एग्जामिनर
पे डिपेंड करता है, वो 4 साल की बताता है, 5 की बताता है, 1 साल की यहाँ तक कवर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट ईयर में मैं बैलेंस उतार देता हूँ, इस बैलेंस को कहते हैं आप ब्रॉड डाउन, सॉरी इसको कहते हैं कैरी डाउन और इसको ब्रॉड डाउन। और यहाँ पे हम लोग इस बैलेंस को दोबारा लिख देंगे, कितना है जी 90,000। 90,000 मैं अगेन यहाँ पे उतार देता हूँ, दोनों साइडों पे लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात आ गई जी। मैं डेप्रिसिएशन को ज़रा शॉर्ट लिख देता हूँ या पूरा ही लिख दिया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मैंने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे। इस वैल्यू को लोगे आप 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो फिर 10,000 आ जाएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आप जो सबसे पहली वैल्यू है जिस पे आप मशीनरी ख़रीदते हो उस पे आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर सर मैं 1 जनवरी को डेप्रिसिएशन नहीं 1 जनवरी को मैं मशीनरी को नहीं ख़रीदता, एक फार्म है जो कि मशीनरी जो है वो ख़रीदती है मार्च में जाके या अप्रैल में, तो सर फिर क्या होगा? फिर बच्चे आप लोग क्या करोगे उसको हम ज़रा देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। सपोज़ मैं कहता हूँ वो कंपनी जो है वो मशीनरी ख़रीदती है जी 31 मार्च को, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को ही तकरीबन उन लोगों ने ख़रीदी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब कि 9 माह उन लोगों ने उस साल 2007 में उन लोगों ने अप्रैल में मशीनरी ख़रीदी है, तो 9 माह उन लोगों ने इस मशीनरी को यूज़ किया। फिर आप डेप्रिसिएशन इसी ही वैल्यू पे निकालोगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने माह आपने यूज़ की सर? 9 माह, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये 12 क्यों आया? क्योंकि सर आपके 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12, आपने 9 माह यूज़ की। तो बच्चे इसकी वैल्यू की जो भी अमाउंट आती है, सपोज़ मैं कर लेता हूँ, कैलकुलेटर अभी नहीं है मेरे पास, तो बच्चे इसको मैं सपोज़ करता हूँ, ये मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो आती है 8,000 आई। तो इस लाख में से 8,000 को मैं लेस कर दूंगा, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 92,000। ठीक है बच्चे, ओके। तो पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन 9 माह की निकलेगी, लेकिन अगले साल इसी ही वैल्यू पे आपकी 10% निकलेगी, लेकिन 9 माह की नहीं निकलेगी बल्कि पूरे साल की ही निकलेगी। पूरे साल की जब निकलेगी तो आप 9/12 नहीं लिखोगे, आप वैसे ही 10% निकाल दोगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कंक्लूजन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आप डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे निकालते हो। अगर आपको परसेंटेज नहीं देता सवाल में, अगर आपको परसेंटेज नहीं देता तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपको परसेंटेज नहीं देता तो बच्चे आप लोग क्या करोगे? उस वक़्त एक छोटा सा फार्मूला होगा। सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज नहीं देता तो आप एक फार्मूला लगाओगे, टोटल कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू। ये रेजिड्यूल वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है, मतलब मशीनरी को इस्तेमाल करके जो लास्ट पे रह जाती है मशीनरी आपके कबाड़ में, वो जो वैल्यू वो आपने लिखनी ओवर लाइफ, यानी कि उसकी टोटल लाइफ, वो टोटल लाइफ भी वो आपको बताएगा, 10 ईयर्स 15 ईयर जो भी आपको बताए। तो टोटल कॉस्ट मतलब 1 लाख, रेजिड्यूल वैल्यू वो देगा आपको, नहीं भी देता तो आपने यहाँ पे 0 लगा देना है अगर आपको परसेंटेज नहीं देता, और लास्ट पे आपने लाइफ लिखना है। इसी ही फार्मूले को आपने पुट करके जो भी डेप्रिसिएशन आए उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और इस वैल्यू में से इसको लेस कर देना है, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा स्ट्रेट लाइन मेथड में को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके अदर 3 पार्ट्स जो हैं इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।